जय जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका एक चैनल सब्सक्राइब करना एक दूसरे की जिंदगी को भी बदल सकता है। साथियों, इसलिए मैं निवेदन पुनः करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आज हम जो कथा सुना रहे हैं वो कथा रावण ने राजा दशरथ को जल में डुबोकर और श्री राम की माता कौशल्या का अपहरण क्यों किया, ये हम आपको सुनाएंगे। ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और अब हम चलते हैं कथा की ओर। साथियों, अयोध्या के साथ समीप ही एक दूसरा देश कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े ही पुष्पशाली राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। और कौशल्या जब विवाह के योग्य हो गई तो उनके पिता ने दशरथ जी के साथ उनका विवाह करने का निश्चय कर लिया और दशरथ जी को बुलाने के लिए उन्होंने अपने दूत को भेज दिया। साथियों, उस समय राजा दशरथ अपने ही देश में सरयू नदी के मध्य नौका में बैठ करके अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और वहां उनके पहरेदार उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। रात्रि का समय था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा किसके द्वारा मरण होगा? आप ये स्पष्ट कीजिए कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से लिखी है। रावण के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ जी की स्त्री कौशल्या के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उन पुत्रों में से एक पुत्र राम के द्वारा ही तुम मारे जाओगे। राजा दशरथ का कौशल राज अपनी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और आज के 5वें दिन विवाह का लग्न मुहूर्त है। तब ब्रह्मा जी के इस वाक्य को सुनते ही रावण परेशान हो गया और अपने राक्षसों के साथ अपनी सेना लेकर राजा दशरथ को पराजित करने के लिए और वहीं उसने नौका पर ही आक्रमण कर दिया और नाव सहित राजा दशरथ को उनके इष्ट मित्रों के सहित जल में डुबो दिया। और उसने देखा कि अब तो ये मर गए और रावण वहां से चला आया। परंतु राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत वे दोनों ही लोग नाव के टुकड़ों पर बैठ करके धीरे धीरे जल के प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जाकर के मिल गए और वहां से फिर समुद्र में जाकर मिल गए। उधर रावण अयोध्या से चल करके कौशल नगरी में आया और कौशल राज से युद्ध किया और कौशल राज को जीतकर कौशल्या का अपहरण कर लिया। साथियों, वह आकाश मार्ग से लंका को चल दिया, परंतु उसने सोचा कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुराना ले जाए। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद करके तिमंगल नामक मछली के पास धरोहर रूप में रख दिया और वह निश्चिंत होकर के लंका को चला गया। उधर मछली
पिटारी को मुख में लेके बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र में घूमने लगी। परंतु सामने से उसने देखा कि कोई शत्रु आ रहा है और उस मछली ने उस पिटारी को एक टापू पर रख दिया और उस शत्रु से युद्ध करने के लिए चली गई। साथ ही उधर क्या होता है कि वही नाव का टुकड़ा धीरे धीरे राजा दशरथ को और सुमंत को लेकर के उसी टापू के किनारे पर जाके लग जाता है और वह उस टापू पर दोनों ही लोग उतर जाते हैं। और वो वहां क्या देखते हैं कि वहां तो पिटारी रखी हुई है। और जैसे ही पिटारी को देखा, राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत उस पिटारी के पास पहुंचे और उन्होंने जैसे ही पिटारी को खोल करके देखा तो उसमें कौशल्या को देखा और कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सभी तरह की बातें करने के बाद उन्होंने उसी वक्त उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। और फिर राजा कौशल्या तथा मंत्री सुमंत ये तीनों ही लोग उसी पिटारी में फिर घुस गए और ढक्कन को फिर बंद कर दिया। और उस समय जो मछली अपने शत्रु से युद्ध कर रही थी वो लौट करके अपने संदूक को के पास आई और संदूक को अपने मुख में रख लिया। और रावण ने भी अपनी सभा में बैठ करके ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे वचन को भी झूठा कर दिया है। दशरथ को मैंने जल में डुबो करके और कौशल्या को ले जा करके उसको कहीं छिपा दिया है। और इतनी बात सुन करके ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। तब ब्रह्मा जी के इस भाग्य को मिथ्या करने के लिए उसने दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवाई और जैसे ही उन्होंने पिटारी को खोला वैसे ही उस पिटारी में से एक की जगह 3 लोग निकले। जैसे ही ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि देख ले, तो वह रावण उनको मारने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही रावण मारने के लिए तैयार हुआ वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण, ये गलती मत करना। तुमने पिटारी में 1 बंद किए थे, अब उसमें 3 हो गए हैं। अगर तुमने ने मारने की कोशिश की तो राम का जन्म आज ही हो जाएगा और वो अभी तुझे मार डालेगा। अभी तुम्हारी आयु बची है, इसलिए मृत्यु को मत बुलाओ। और साथियों, तब रावण ने अपने सेना को भेजकर उस पिटारी को भिजवा दिया। और वहां जब अयोध्या में पिटारी पहुंची, उसमें से वह तीनों ही लोग निकले। उसको देखकर वह सभी लोग अयोध्यावासी खुश हुए। और साथियों, फिर कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कन्या का विवाह कौशल्या का राजा दशरथ के साथ कर दिया। साथियों, ये कथा हमने आपको सुनाई। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। इसी तरह हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।